कैसे हो आप लोग। तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसी चली हुई है, ठीक है। अभी होप दैट, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चली होगी और बढ़िया होने वाली है तैयारी, ठीक है। आप लोगों ने बस थोड़ा सा इसके बारे में जो हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं मैथमेटिक्स की, बेसिक मैथमेटिक्स की, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। जहां पे आपको लगता है, जो टॉपिक आपके हिसाब से आपको मुश्किल लगता है, आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डालना कि ये टॉपिक है, हम उसको सिस्टमेटिकली करेंगे। हालांकि एसएससी के एग्जाम को देखते हुए हमने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग उस हिसाब से करेंगे जिससे हमारा सारा सिलेबस जो है वो दिसंबर के एंड तक और उसके बाद आपका रिवीजन शुरू हो जाए। तो दिसंबर तक हमने कंप्लीट कर देना है इसको, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का, तो इसमें हम लोगों ने आज जो टॉपिक करना है वो है क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन करेंगे हम लोग, पर जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्षेत्रफल का तो उसके बाद आयतन को भी हम लोग टच करेंगे। ओके, टच नहीं करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको जो क्लास लगाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कारण क्या इसका, क्योंकि इस क्षेत्रफल के बारे में आप लोग प्रैक्टिकली सब कुछ जानते हैं, परंतु जब थ्योरेटिकली मैथ करने की बारी आती है तो हम टाइम फिस हो जाते हैं। कारण क्या इसका, क्योंकि हम इसको अपने से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे खेतों में हम लोग बिजाई करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, दैट इज ऑल्सो एरिया, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हम लोग फसल बीजते हैं, गेहूं बीजते हैं, मक्की बीजते हैं, कई जगह पे आलू बीजी जाती है, ठीक है ना, धान बीजे जाते हैं। तो दैट इज द पर्टिकुलर एरिया। बस उसी बात के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वही कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ खेतों से मिलती जुलती, कुछ आपके खाने पीने वाली चीजें ब्रेड से मिलती जुलती, कोई आपकी ऐसी सारी चीजें जो खाने पीने से रिलेटेड, आपके चिप्स हो सकता है, आपके जो ट्रायंगुलर शेप में आते हैं, ठीक है ना, तो और सेक्टर की शेप में आते हैं, ठीक है, पिज्जा वगैरह। तो दैट आर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स विच वी कैन कंपेयर, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत और वर्ग की। सबसे पहली बात आती है आयत, ठीक है। फोर्थ क्लास से शुरू हो जाती है आयत। आयत का मतलब क्या होता है बेटा, आयत होता है आपके पास, जैसे आपके पास, ठीक है ना, खेत है ना, वो आयताकार रूप में ही होते हैं। लंबाई, दोनों लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, आमने सामने की। ये खेत का ये हिस्सा है, एक ये खेत का दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और खेत की ये चौड़ाई है, ये थोड़ी छोटी होती है एज कंपेरिजन टू लैंड। और कई खेत तो बहुत लंबे होते हैं और चौड़ाई उससे कंपेरिजन बहुत कम रह जाती है, तो उसको आयत बोलते हैं। जिसकी लंबाई बड़ी चौड़ाई छोटी, या चौड़ाई बड़ी लंबाई छोटी, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। इसमें कंपेरिजन क्या होता है, जो इसकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं दे आर इक्वल, ये इसकी इक्वल होती है और ये इसकी इक्वल होती है। और क्या खासियत होती है, इसमें जो कोण बनते हैं वो चारों के चारों 90 डिग्री कोण बनते हैं, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो एक बुक है, ठीक है ना, एक बुक है। जब हम बात करते हैं किसी चीज की तो एक बुक है, ये बोर्ड ही एरिया। अब कितना एरिया मैं इसका कवर करता हूं, देखो मैं भी रोज आयत के साथ, ठीक है, आयत में ही खेलता हूं, आयत के साथ ही हम पढ़ते हैं, आयत में ही हम समझते हैं, ठीक है ना। आप देखो कितना एरिया कंप्लीट किया मैंने, ये पूरा एरिया कवर कर लिया। तो ये लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा बोर्ड ले लें, लंबाई और चौड़ाई कंपैरिजन में, परंतु खुदा न खासा, ठीक है ना, अगर ये अलग है, ठीक है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये दोनों बराबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। इसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री के, ठीक है। यही फर्क होता है वर्ग और आयत। आप दोनों एक ही टाइम में सीख सकते हो। चारों कोण 90 डिग्री के, चारों साइडें इक्वल, उसको वर्ग बोलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये जो बीच में जो आप जहां पे आप मक्की बीजते हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। कई बार हम मकान डालते हैं तो, ठीक है, एक कनाल का जो प्लाट होता है 20 बाय 20 का होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कम होता है, परंतु हम 20 बाय 20 का ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 20 बाय 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 मीटर एक साइड को, 20 मीटर इस साइड, ठीक है ना, तो उसको हम एक कनाल बोलते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ है, उस 20/20 का मतलब क्या हुआ, 20 लंबाई 20 चौड़ाई, मतलब वो वर्ग बन गया, वर्गाकार जगह है, आयताकार जगह जिसकी लंबाई ज्यादा, ठीक है ना, और चौड़ाई, तो दिस इज नोन एज वर्ग और आयत। अब इसका क्षेत्रफल जो बीच में आ गया, हम यही बात कर रहे हैं, जहां पे मैं लिख रहा हूं वो उसका क्षेत्रफल है, और जो हिस्से में टच नहीं कर पा रहा हूं वो नहीं आते, वो अभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यही से शुरुआत करते हैं हम लोग, पहले चलो वर्ग ही लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और इसको एल स्क्वायर भी बोला जाता है, यानी एल ये साइड है और सारी साइड तो एल गुणा एल, एल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला एल स्क्वायर। कई एस स्क्वायर बोलते हैं, कई ए स्क्वायर बोलते हैं, तो दैट इज द वे। ए का मतलब साइड, एस का मतलब साइड, एल का मतलब साइड, मतलब ये वाली भुजा की, भुजा को इंग्लिश में साइड बोला जाता है, ठीक है। अब अगली बात आती है परिमाप। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं पे निकल जाएगा। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, क्योंकि ये सारे बराबर है तो एक ही साइड होगी, तो ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, ये परिमाप आ गया। अब परिमाप क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस बोर्ड की, आपने इसको देखो कितना अच्छा सा फ्रेम बनाया हुआ है, एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाया हुआ, तो एल्यूमिनियम का फ्रेम कहां पर बनेगा, इसके चारों तरफ को, चारों तरफ को। तो यहां से शुरुआत करता हूं एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाने, यहां तक लगा दिया, यहां तक लगा लिया, यहां तक लगा लिया, यहां तक लगा लिया, ऐसे ही यहां पे ये वर्गाकार आपके पास बोर्ड है, इसको फ्रेम लगाना, पहले यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, यहां लगा दिया। अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, तो इसका फार्मूला बन गया आपके पास 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। ओके, क्लियर। उसके बाद ठीक है ना, ये इसके विकर्ण होते हैं, ये इसके विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, जो अल्टरनेट पोजीशन को काटते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो यहां से गिट्टी जब आप मारते हो ना, तो ये यहां पे गिरती है, इसको डायगोनल बोलते हैं। जो डायगोनली हम लोग चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विकर्ण, और हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल में एक चीज आ जाती है, वर्ग का क्षेत्रफल में ये कई बार फार्मूला आ जाता है आपके पास 1/2 इंटू, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है। अगर पेपर में कभी आपको अलग जैसे आ जाता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्णों का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको हम लोग अगर साइड निकालनी हो, ये दिया हो, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, ठीक है ना। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है। अगर ये साइड दी हुई है आपके पास x, ये क्या निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अगर तो इसको मान लेते हैं कि x दिया हुआ, ये x दिया हुआ, तो x + x यानी x² + x² इज इक्वल टू विकर्ण। ये विकर्ण निकालने का तरीका भी है, AC। अगर मैं इसका ABC नाम रखूं तो AC, तो AC √, तो ये आ गया आपके पास 2x² √। इसको हम लोग x √2 भी बोल सकते हैं। अगर आपको विकर्ण निकालना है तो भुजा को √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, विकर्ण की लंबाई आ गई। तो ये कुछ आगे से आगे टाइप्स हैं इसके आगे और ज्यादा डिटेल में जाने के, ठीक है ना। अब आयत की बारी आती है। आयत में क्या होता है, अब मैं जल्दी से करता हूं। आयत का क्षेत्रफल, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है, L × B, क्योंकि ये लेंथ है और ये विड्थ है इसकी, ठीक है। ABCD लिख दिया तो AB × BC, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास आयत क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, L × B। और इसका परिमाप क्या होता है, अब परिमाप में देखोगे, परिमाप देखो कैसे बनेगा इसका, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई,
ठीक है ना, 2 बार लंबाई आई एल प्लस एच 2l आ गया, 2 बार चौड़ाई आई 2b आ गया, 2 को कॉमन ले लिया एल प्लस बी। ऐसे फार्मूले बनते हैं। फार्मूला कोई भी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, जब आपको बेसिक आ जाता है ना तो फार्मूले अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक समझना पड़ेगा, कुछ फार्मूले आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ फार्मूले खुद बनते हैं। ठीक है ना, अभी यहीं से हम लोग एक और चीज करते हैं। सोचो कि एक डब्बा है इस साइज का, अब मैंने ये किया, इसको यहां पे हथौड़े मारना शुरू कर दिए, अब इसको बेंड करके आपने ये कर दिया, बल्ब का क्या बना लिया, इसको बोलते हैं, सॉरी थोड़ा फिगर ऐसी बनी है, ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। बेटा समचतुर्भुज वर्ग से, ठीक है ना, वर्ग से चेंज हुई, शेप में चेंज हुई आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। और इस समचतुर्भुज की सारी साइडें इक्वल होती हैं, बस एंगल जो है ना वो इसमें डिफर आ जाता है, वर्ग की अपेक्षा इसके एंगल में डिफर आ जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, और इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये समचतुर्भुज आ गई आपके साथ में। और समचतुर्भुज अब क्षेत्रफल मैं बता देता हूं, क्योंकि अब इसके डायगोनल, इसमें भी 2 डायगोनल होंगे समचतुर्भुज में। ठीक है ना, समचतुर्भुज में क्या कर देते हैं हम लोग, ये अगर इसके ये है, इसके ऊपर 90 डिग्री ये बन रहा है, और ये इसका 90 डिग्री है, दैट डिपेंड अपॉन, कई बार मिल भी जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा विकर्णों का, देखो ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, गुणा विकर्णों का, यहां पे विकर्ण दोनों अलग अलग होते हैं तो इसलिए विकर्णों का गुणनफल आएगा, विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों को गुणा करके जो आता है। मैं थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंजस्टिव कर रहा हूं तो वो सिर्फ आपके कारण कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, विकर्णों का गुणनफल, बाकी इसका परिमाप वही होगा 4 गुणा भुजा, नहीं 4 गुणा भुजा, हाँ, क्योंकि चारों साइड इक्वल होगी तो 4 गुणा भुजा इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना, तो परिमाप जो वर्ग का परिमाप होता है वही इसका परिमाप होगा। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। वर्ग को हथौड़ियां मार के जब आप शेप चेंज करते तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, वर्ग से बिगड़ी हुई आकृति होती है समचतुर्भुज, और आयत से बिगड़ी हुई आकृति को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होता है जो आपके पास इसका होता है, परंतु इसमें क्या जाता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, उसमें L इंटू बी आता था, इसमें L इंटू एच आ जाता है, बस आयत में ये फर्क है, आयत और इसमें यही फर्क है, उसमें L इंटू बी है, इसमें L इंटू एच है, बाकी परिमाप वही है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये वाला परिमाप कहां पे गया हमारे पास, ये जो आयत का परिमाप होता है वही इसका परिमाप होता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 फिगर है, उसके बाद एक और फिगर आती है, उसको बोलते हैं हम समलम। ठीक है ना, ये अलग ही होती है समलम। समलम में क्या होता है, 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल, तो समानांतर भुजाएं, तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़, यानी L प्लस बी, समांतर भुजाओं का जोड़। ठीक है ना, ये आपका चतुर्भुज कंप्लीट हो गई, यहां पे आपकी चतुर्भुज सारी कंप्लीट हो गई, वर्ग, आयत, ठीक है, और वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये 5 कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, और इसमें
एक चीज याद रखना, एक्चुअल में मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको आइडिया बता दिया था, ये तो ऐसे फिगर बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल भी हम किसी खेत में, हमारा खेत है और खेत के चारों तरफ हम जो बाड़ लगाते हैं या तार लगाते हैं, जो तार की लंबाई होती है ना, वो उसका परिमाप ही है। तार कैसे लगाते हैं, देखो एक यहां पे लगा दिया, 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 तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया, तार की लंबाई, और इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे परिमाप। तो कभी भी किसी चीज का, ये तो मैंने आपको आयत के बारे में बताया ना, किसी भी चीज का आपको परिमाप निकालना, इवन दो कि आपने इस बोर्ड का निकालना है, इस कमरे का परिमाप निकालना, आपने कुछ नहीं करना, इसका जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसकी, ठीक है, उसको मेजर करना, उसको जोड़ देना। अब ये अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो L, ये है B है लिखा हुआ, तो B प्लस L प्लस ये जो दो असमानांतर भुजाएं हैं इनका जोड़, बीच वाला कोई लेना देना नहीं है इनके साथ, ठीक है ना। जो बाहर की बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं घेरा, घेरे को हम परिमाप बोलते हैं, वृत्त में इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम घेरा बोलते हैं, हाथों से जो करते हैं उसको घेरा बोलते हैं। अब जैसे बहुत मोटा आदमी है तो उसको परिमाप लेंगे तो ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको परिमाप होगा जाएगा, ठीक है ना, उसका परिमाप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पर्सनली बोल रहा हूं, सिर्फ सिंपल आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो ये चतुर्भुज। उसके बाद आ जाती है ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुजों में भी हमारे पास प्रकार होती है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या होती है, एक होती है त्रिभुज में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं, सम त्रिभुज कुछ ऐसा, ठीक है ना। और उसके बाद होता है स्केलर, उसके बाद होती है आइसोसेल्स, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं, सॉरी तीन भुजाओं से त्रिभुज। त्रिभुज की फिगर क्या होती है, ये तीन भुजाओं से। इसकी खासियत ऑल द एंगल, द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी अगर ये भुजाएं अलग अलग है तो इसको बोलेंगे विषम बाहु, अगर दो भुजाएं सेम है तो समद्विबाहु बाहु, और सारी भुजाएं सेम है तो उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु। ये तीन त्रिभुज हैं और तीनों के अलग अलग क्षेत्रफल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है का क्षेत्रफल √3y4a², ठीक है ना, √3y4a²। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, अगर मैं बात करूं इसी में एक आ जाती है समकोण त्रिभुज। ये एक बटा दो इंटू वी इंटू एच, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ओके। उसके बाद आता है, अगर आपको लगता है कि आपको ये फार्मूला भी याद नहीं, ये फार्मूला भी याद नहीं, तो एक और फार्मूला बता देते हैं जिसको हम लोग हीरोज फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी त्रिभुज के लिए आप यूज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें क्या करते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हम लोग स्केलर के लिए यूज करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, परंतु ये हर कहीं एप्लीकेबल हो जाती है। वेयर एस इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का जोड़, जो तीन भुजाएं हैं ना उनका जोड़ डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़ डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया, ये एक हीरोज फार्मूला बोलते हैं, परंतु हमने पता क्या किया, हमने इसका नाम रख दिया हीरो फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि ये हीरोज ने किया था तो इसलिए इसका नाम रखा था हीरोज फार्मूला, ठीक है ना। परंतु ये एक ऐसा फार्मूला है वो हर कहीं, जैसे बॉलीवुड के हीरो होते हैं ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है वहां पे पहुंच जाते हैं, पुलिस में होते हैं तो पुलिस बहुत बढ़िया काम करती है, अगर वो गैंगस्टर बन जाते हैं तो गैंगस्टर सबसे बढ़िया होते हैं। वैसे ये हीरो फार्मूला है, जहां पे ही घुस जाता है ना अल्टीमेट काम करता है, ठीक है ना। चतुर्भुज में भी काम आता है, कैसे आपको याद नहीं है कोई, ये फार्मूला याद नहीं, ये पता नहीं है, परंतु ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड पता और एक विकर्ण का पता है,
तो आप इस त्रिभुज का अलग निकाल लो, इस त्रिभुज का अलग निकाल लो। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनको दो से, एक त्रिभुज का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो फिगर ऐसी है, ठीक है ना, ऐसे करके फिगर है, तो ये बताया हुआ है, तो फिर आपको सारी भुजाएं चाहिए, सारी भुजाएं की लंबाई चाहिए, तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या था, आपकी त्रिभुज हो गई। ठीक है, उसके बाद एक होती है अब है इसके आगे का वृत्तखंड, त्रिज्याखंड। ये वृत्त के तीन पार्ट्स हैं। वृत्त क्या होता है? सर्कल। सर्कल मतलब द फिगर विच हैज, ठीक है, एक रेगुलर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं ये क्लोज फिगर होती है, जो सेंटर से बराबर की दूरी पे होती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, विच इज अपार्ट फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज सर्कल। और गोलाई में होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, अब वृत्त के बारे में बोले तो वृत्त की सबसे पहले आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकलते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में दो तीन चीजें होती हैं। अगर वृत्त का आधे से लेके यहां तक है तो इसको बोलते हैं रेडियस, आर, त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस। और ये यही चीज अगर मैं आर पार की बात करूं, ये डबल है आर से, तो उसको बोलते हैं डायामीटर, यानी व्यास। ठीक है, डायामीटर, डायामीटर होता है आपका त्रिज्या का डबल, 2 इंटू आर। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, चलो मैं पहले ये करता हूं, फिर मैं लिख ही दूंगा आपको, पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज होती है ना वृत्त का, वृत्त में जब भी आपके पास सर्कल शेप आती है उसमें पाई आ जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं पाई, तो पाई वैल्यू आ जाती है, तो पाई को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू आती है मतलब वहां पे सर्कुलर फ्रेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, क्या होती है? रेडियस, जिसको बोलते हैं। अगर मेरे को डायमीटर दिया हुआ है तो d/2, अगर व्यास निकालना है यानी डायमीटर निकालना है तो क्या करते हैं? 2 इंटू आर। अगर त्रिज्या दी हुई है, इन दोनों में से एक चीज दी होगी आपको, ये चीज निकालनी है तो आपको क्षेत्रफल दिया होगा। तो ये मैंने तीनों के रिलेशन बता दिए। ठीक है, उसके बाद आता है वृत्त की परिधि, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। टू पाई आर क्या बोलते हैं? 2 पाई आर क्या चीज होती है? वृत्त की परिधि, चारों तरफ को वृत्त कितना है। ठीक है ना, 2 पाई आर, तो इसको वृत्त की परिधि बोला जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि आ गई। ठीक है ना, ये परिधि क्या चीज होती है? जो हम लोग घेरानी बोलते थे वही परिमाप, वृत्त का परिमाप, यहां से शुरू किया यहां तक। अगर गोल को बाण लगानी है तो ये चाहिए आपको। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई टंकी का फ्रेम बना रहे हो तो उसके लिए आपको पूरे का पूरा आपको पता होना चाहिए कि उसका दायरा कितना। बस आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वृत्त से सेंटर से लेके उसका वो कितना, क्योंकि दायरा मेजर करना मुश्किल होता है, परंतु रेडियस मेजर करना, कई जो स्टैंडर्ड होते हैं उनमें आर लिखा ही होता है, आर इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर। ठीक है ना, बड़े बड़े टाइप के जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये आ गया वृत्त की परिधि। ठीक है ना, अब वृत्त के कुछ हिस्से होते हैं, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। इसको अगर खत्म कर दिया, रोटी है ना, रोटी फुल्का, आधा फुल्का खा लिए तो जो बच गया उसको बोलेंगे अर्धवृत्त। तो ये होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। इसमें सब कुछ ऐसा ही होगा, त्रिज्या सेम, व्यास सेम, परिधि जो आएगी वो क्या आएगी? पाई आर और ये डायमीटर। ठीक है ना, पाई आर प्लस डायमीटर। तो दिस इज नोन एज, ठीक है ना, अर्धवृत्त की परिधि। तो ये यहां से बनेगी, देखो अर्धवृत्त मतलब आपने ये काट दिया हुआ है, ऐसा बना दिया हुआ, तो इतनी पूरे की परिधि थी गोलाई की 2 पाई आर। अब तो ये आधा रह गया, परंतु ये भुजा भी है, अगर ये भुजा भी है साथ में तो ये क्या आएगा? पाई आर प्लस डी मतलब डायमीटर मतलब व्यास। ठीक है ना, तो ये आ गया। उसके बाद क्या आता है? आगे वृत्त का क्षेत्रफल भी बता दिया आपको,
परिधि बता दी मैंने, परिमिति बोलते हैं वैसे इसको। उसके बाद आता है चाप। ये जब आप इसको बोलते हैं चाप, ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं चाप, ठीक है ना। इस चाप की लंबाई निकालनी हो तो उसके लिए एक फार्मूला उसके लिए भी है, ठीक है ना। जब आपके पास एंगल दिया हो तो चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई बराबर है, चाप की लंबाई बराबर है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब ये पूरा दिया हुआ है, ये एंगल दे दिया, ये थीटा मतलब एंगल थीटा। अगर ये 60 डिग्री बनेगा तो 60 बटा 360, ठीक है ना। फिर ये चीज निकालनी है, ये हिस्सा कितना कितना है, ठीक है ना, 2 पाई आर। उसके बाद क्या आता है? हाँ, उसके बाद आता है वृत्तखंड से पहले हम त्रिज्या खंड लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो आप पिज्जा खाते हो, पिज्जे का एक हिस्सा खाते हो, 4 बार खाते हो तो एक को जो मिला वो स्मॉल, ठीक है ना। माइनर उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है ना। एक सेगमेंट होता है, इसको सेगमेंट बोलते हैं वृत्त के हिस्से को। चलो अभी मैं बात करता हूं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वृत्तखंड ये हुई, ये जो वृत्त का हिस्सा, तो आप इस पूरे इतना इतना क्या है? त्रिज्या खंड। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया कम कर दो, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या ओएबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। बस ये आ गया आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ एरिया। एरिया का यही बेसिक है। इसके बाद कुछ टिपिकल फिगर आती हैं, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपके पास जो भी प्लेन फिगर जो आप पेंसिल से बनाते हैं वो फिगर आई। उसके बाद जो होती है वो जो आप यूज करते हो, जैसे घर में दूध ले जाने के लिए एक डोलू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, डब्बा टाइप का। फिर घर में सिलेंडर, बेलना, ये सारी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में आती है। उसके बाद शंकु, कीप, जोकर वाली टोपी, उसको शंकु बोलते हैं यानी कोन। इसके अलावा सिलेंडर आ गया, कोन आ गया। इसके बाद क्या होता है? कोली, जो हम लोग सब्जी वगैरह डालने के लिए बोल को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, हाफ स्फीयर, ठीक है ना। पूरे को बोलते हैं स्फीयर, और जो ये बच जाता है उसको बोलते हैं सेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर, ठीक है। तो ये है अभी हम लोग, तो ये बेसिक्स है, पहले आप इनको अच्छे से कर लेना। कई बार इन्हीं में क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आगे कैलकुलेशन को छोड़ो, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे एक अदा, ठीक है। तो ये करने के बाद हम आप लोगों को एक क्वेश्चन करते हैं। बाकी मैंने अर्धवृत्त की परिधि और परिमिति ये यहीं पे बना दिया, जो आपके पास था ना पिछला फार्मूला, वृत्त की परिधि, इसी को अर्धवृत्त की बना दिया। यानी 2 से भाग करेंगे हम परिधि के साथ और डायगोनल जोड़ देंगे उसमें, डायमीटर जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, व्यास को जोड़ देंगे। तो ये आ गया आपके पास, ये नोट कर लेते। ये हमने आज के लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख सकते हो बीच में ना, आपको गूगल के थ्रू मिल जाएंगे आयत के, एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो आप देखना, उनको भी करके देखना। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उनको करके देखना। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग करेंगे उसको, आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन आप प्रॉब्लम भेजेंगे हम उसको आपको सोल्व करके देंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई का परिमिति में 5:16 में हो तो उसकी लंबाई में चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब माना लंबाई बराबर है, पता आप लोगों को 5:16 ये लंबाई का अनुपात और ये परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप का अनुपात है। तो लंबाई क्या आ गई? 5x, और परिमिति क्या आ गई? परिमिति या ये क्या बोलते हैं जिसको परिमाप, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना बताया हुआ है इसने? 16x,
ठीक है, ये L थी और ये 2L प्लस बी। अभी आप L प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास, L प्लस बी इज इक्वल टू 16x डिवाइड बाय 2। ये 2 इधर ले गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर जाके डिवाइड होगा, 8x आ गया। L कितना है आपका 5x, L इज इक्वल टू 5x प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8x, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो b इज इक्वल टू 8x माइनस 5x, तो दैट इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3x। अगर ये बोलते चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई 3x, परंतु अब क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यहां पे लिखो लंबाई ओवर चौड़ाई, इसको बोलते हैं अनुपात। लंबाई कितनी है आपकी 5x, चौड़ाई कितनी है आपकी 3x, x के साथ x कैंसल, 5:3 इज द आंसर। 5/3 को आप 5:3 लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन, हमारे लिए फर्स्ट आपके लिए थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, पहले मैं बार बार यही बोलता हूं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर लगता है क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट लग रहा है, क्वेश्चन में कोई टिपिकल कुछ लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मुश्किल है, तो 2 या 3 बार और पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। और इसी हिसाब से पढ़ना कि नहीं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे साथ में कई ऐसे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस कहीं पे और भी अटेंड करते हैं, ठीक है, क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, वो जोड़ कर रहे हैं और साथ में एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है, आपके लिए भी देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन में, वैसे तो मैं काफी क्वेश्चन कवर कर दूंगा, परंतु अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो कृपा करके पूछ लेना। बाकी बच्चे जो है कई लेते हैं, कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों के लिए ज्यादा है। एक आयताकार खेत के चारों ओर, एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने के ऊपर, चारों ओर घूमने पर व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, ये आयताकार खेत है फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, कितनी होगी टोटल 6 किलोमीटर। इसका मतलब परिमाप दे दिया उसने, ठीक है ना। 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे दिया इसने 6 किलोमीटर। एल प्लस बी कितना आ गया आपके पास, क्वेश्चन स्किंटों में होता है 3 किलोमीटर, इतना इतना आ गया, ठीक है ना। अभी यूनिट नहीं लिखना, मत लिखो, कोई बात नहीं। अब उसका क्षेत्रफल, ये जो अंदर का क्षेत्रफल है ना, अब इसकी बात कर रहा है, ये कितना है 2 वर्ग किलोमीटर। एल इंटू बी, मैंने पहले बताया लंबाई और चौड़ाई इज इक्वल टू आय का क्षेत्रफल। एल इंटू बी कितना दिया हुआ है 2 वर्ग के, ठीक है ना। अब आपको कोई रिलेशन चलना पड़ेगा, एल प्लस बी और एल इंटू बी। अब क्या लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना, आगे क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग। आपको पता है ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी नहीं, हम यहां पे एल प्लस एल बी कर रहे हैं ना, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर और एल माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या फर्क है दोनों में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2एल बी, और यहां पे क्या आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2एल बी। मतलब इतनी इतनी टर्म दोनों की बराबर आती है, सिर्फ 2lb और 2l माइनस 2lb में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आता है। तो मैं हम लोग एक नया फार्मूला बनाते हैं ना, मेरे पास ये रिलेशन का फार्मूला बन रहा है l माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है ये, क्योंकि लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना है, ये अंतर आ गया, पहले स्क्वायर निकालते हैं, l माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। समझाया कि नहीं। अभी मैं आपके सामने यही क्वेश्चन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे माइनस 4lb लिख दूं तो ये क्या होगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb। वो काय के बराबर होता है, वो आपका एल माइनस बी का स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यहां पे मेरे पास एल प्लस बी की वैल्यू पता है और एल बी की भी वैल्यू पता है। ये दीज टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन विच आर यूज्ड इन टर्म ऑफ स्पेशल क्वेश्चन, ये जब आपको अंतर और जोड़ ऐसा दिया गया होगा तो उसी में ये यूज होंगे, ठीक है ना। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर
तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये तो मेरे को निकालना है, एल माइनस बी निकालना है, स्क्वायर की बाद में बात करते हैं। एल प्लस बी, देखो एल प्लस बी कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एल बी 2, 3 3 जा 9 माइनस 8, ये आ गया 1। एल माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो एल माइनस बी इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा अंडर रूट 1 हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर, योर आंसर शुड बी 1। यस, दैट इज योर आंसर, सी ऑप्शन आ रही है इसमें, ठीक है ना। ये बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, एसएससी के ही सैंपल उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कृपा करके थोड़ा सा डीपली इन क्वेश्चंस को करना। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू, कई बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे जो हैं, जरूरी नहीं जो मेरे टच में है वही बात करेंगे, बाकी जो नए बच्चे हैं वो भी जो देख रहे हैं, तो कम से कम अपनी अपीयरेंस तो शो करो। मैं आपके लिए भी कुछ कर सकूं, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप बताओ तो सही। आप जब बताएंगे नहीं मेरे को प्रॉब्लम, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने हिसाब से आपको समझाता जाऊंगा, परंतु जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ऑफलाइन क्लासेस में हम अब बच्चे बैठे होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में तो हमको डायरेक्ट पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, बच्चे बोलते हैं या पूछ लिया हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा बता, आइडिया बता, तो वो बच्चे अपना कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। परंतु आप लोग जो YouTube पे देख रहे हैं ना बेटा, आप लोगों के लिए एक स्पेशल बात है कि अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करो YouTube के ऊपर। नंबर 1, अगर आप रेगुलर देख रहे हो और आपको उसका फायदा मिल रहा है तब तो ठीक है, तब शायद आपको इतना ज्यादा, तब तो चलो आप मत इतना करो। परंतु अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कृपा करके आप डाल दिया करो, कमेंट बॉक्स में डाला करो। कई बच्चे मैक्सिमम मेरे को ना वही डालते हैं, नहीं सर मजा आ रहा पढ़ने में, अब सर हमारा मैथ और अच्छा हो रहा है, और सर हम लोग अब आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो मेरे पहले रेगुलर स्टूडेंट थे, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम आएंगे और 1 महीना आपके साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो मेरे टच में है, या ये जो अच्छे फीडबैक है वो तो आप सारे बता रहे हो, जिसको नहीं समझा रहे वो भी तो बताओ कि ये चीज मेरे को नहीं, मैं जीरो से समझाने के लिए तैयार हूं, परंतु आप कोशिश करेंगे तब आप तैयार होंगे। मेंटली पहले सेटल करो कि मैंने समझना है, मैंने करना है, ठीक है ना, तब हो जाएगा। अगर आप खुद ही नहीं सोचते हैं कि मैं कर पाऊं, आपके लिए कुछ करूं, हेल्प करूं, तो आप क्या करना, ठीक है ना। तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, बताइए, ठीक है ना। जहां पे नहीं पता लगता है पहले 2-3 बार वीडियो देख लो, फिर भी नहीं पता लगता तो आप जरूर पूछना कि ये चीज कहां पे है, कैसे है। अब मेरे को बस इतना बता दिया करें इस वीडियो में ये चीज है जो मेरे को नहीं समझ आया, ठीक है ना। या ये चीज जो है जो आप दोबारा समझाओ, या इसको ज्यादा सर एक लेक्चर और बढ़ा दो। अभी लेक्चर की तो किसी कम आई नहीं है, किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं। ऑफलाइन में बच्चे सारे बोलते हैं कि नहीं सर इसका एक आधा लेक्चर और बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग रूबरू होते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, काफी लंबा लेक्चर चला गया। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। आयत की परिमिति कितनी होगी, परिमिति मतलब परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण। अब देखो यहां पे L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। और L हो या B हो मेरे को नहीं पता इसके बारे में, B आपको पता नहीं है, X मान लिया हमने। और जो विकर्ण है वो कितना ले लिया हुआ है, विकर्ण डायगोनल जिसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक करवा लोगे, देखना तुम्हें एकदम दिमाग में आ जाएगी। ए बी सी डी, ए बी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ए बी दे दिया, नहीं ये ब्रेथ दे दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, ये है, ये मैंने एक्स मान ली। अब बोलता है कि ये दे दिया वो विकर्ण। विकर्ण मतलब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लें, आयताकार में ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनती है, तो ये ले तो ये 26 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण जिसको बोलते हैं, वो 26 सेंटीमीटर। आप एक्स निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकलेगी। व्हाट इज एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग, यानी आधार बराबर है वर्गमूल 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ठीक है,
एक और तरीका है इसको 26 अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इससे भी सिंपल कराओ, तो 26 जमा 10 कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। 26 प्लस 10 एंड 26 माइनस 10 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। 26 प्लस 10 कितना हो गया आपके पास 36, 26 माइनस 10 कितना हो गया 16। इनको मल्टीप्लाई करना में, इनको मल्टीप्लाई करना तो रहने दो, 6 इंटू 6 लिख दो, 4 इंटू 4 लिख दो। ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया, तो ये आ गया 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ कितनी आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। एक्स ही मानी थी ना 24, तो लेंथ आ गई आपके पास, यानी इस हिसाब से यहां पे b इज इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, b इज इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी? परिमिति पता है आपको 2 इंटू एल प्लस बी, ये कितनी होगी 2 इंटू एल कितना है आपके पास एल 10, बी कितना आपके पास 24, 68 सेंटीमीटर। परिमिति हमेशा भी सेंटीमीटर में निकलती है, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है। जो इसका यूनिट होता है ना, इसको 60 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, परंतु एरिया होता तो उसको क्या लिखना था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आयतन होता तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाना। ठीक है, सो मेरे ख्याल से काफी लंबा लेक्चर चला गया, तो आप कृपा करके ना एक चीज ये जरूर करना, अगर जो चीज मुश्किल लग रही है या चीज आप अलग से समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता देना, मैं उसके लिए अलग क्लास लगा दूंगा। हालांकि हम लोगों की नियर अबाउट टू इसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरे ख्याल से 50 के करीब करीब वीडियो तैयार है। ठीक है ना, तो अभी आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है मैं वही चीज करूंगा। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपके बढ़िया से आने चाहिए और आते रहते हैं, मेरे को पता है। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से सबको प्रमोट करो। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में।